अब शाहनवाज हुसैन तो ये कह रहे हैं कि भीड़ वीड़ आ नहीं है रही है रैलियों में, तो अब क्या करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। मुझे तो देखिए सीनियर लीडर है, कहना पड़ रहा आज की तारीख में शाहनवाज जी की बीजेपी में क्या हैसियत है, कौन पूछ रहा है बीजेपी में शाहनवाज जी को। तो पहले शाहनवाज जी अपने बारे में देखें, सोचें, समझें कि किस तरीके से बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया और अब दरकिनार कर दिया। और रही बात भीड़ की, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन के जो भी नेता कहीं भी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वो चीजें तो सोशल मीडिया पे और तमाम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में अखिलेश जी की रैली हुई, बिजनौर में रैली हुई, इसके अलावा अभी हमारी नगीना में भी अभी रैली होने वाली है, जिसमें संयुक्त रैली होगी। राहुल जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे, इसके अलावा और संजय सिंह जी है, ज्वाइंट रैली वहां पे है। और दूसरी बात जो हमारे साथी कह रहे थे, साधनों को, संसाधनों को लेके और सरकार की योजनाओं को लेके या प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं साहब, प्रधानमंत्री जी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रधानमंत्री जी कितने प्रेस के लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, उसमें भी वो हो जाते हैं। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें लगता नहीं प्रधानमंत्री जी ने कभी करी है। और दूसरी बात की जो विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो साहब कौन करेगा। अब आप ये चाह रहे हैं हमारे बीजेपी के साथी कि सवाल भी आप ही लोग करें और जवाब भी आप लोग दें, तो ये विपक्ष का काम होता है सवाल करना। और विपक्ष अगर आपसे सवाल कर रहा है तो आपको उनके जवाब देने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि विपक्ष एक और चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुणेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ी बात कही गई लोकतंत्र को बचाने का, विरोधी गतिविधियां कर रहा है या इसकी नीयत ठीक नहीं है या इसकी नीति ठीक नहीं है। नहीं, एक चीज और है, एक बात और कही गई, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास, लोकतंत्र को हर बार यही कहा जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास। देखिए तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए असम पहुंचे, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अरुणेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, लोकतंत्र को हम बचाएंगे। मतलब ये लोकतंत्र की हत्या कब से शुरू हुई, लोकतंत्र मर कब रहा है, कैसे संविधान बचाने का मतलब क्या, ये समझ से परे लगता है। संविधान खत्म हो सकता है देश में क्या? देखिए अभिषेक जी, आप तो पत्रकार हैं, अगर आपको ये चीजें समझ से परे हैं तो हमारे जैसे साधारण इंसान इनको कैसे समझे। नहीं सर, आप प्रबुद्ध लोग हैं सर, ऐसा नहीं है सर, आप प्रबुद्ध हैं तभी हम आपसे बातचीत करने के लिए जरा नहीं, ये जरा हमें समझाएं कि मतलब लोकतंत्र, देखिए जो संविधान हमारा है उसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन संविधान की मूल भावना खत्म कैसे होगी। जाने दीजिए अभिषेक जी, प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए। जिस तरीके से आप जो है हमारे राजनीतिक विश्लेषक को आपने काफी समय दिया, बीजेपी के साथी को दिया, तो थोड़ा 2 मिनट हमें भी दे दीजिए। देखिए लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है मीडिया, इस बात को सब लोग मानते हैं। लेकिन क्या आज की डेट में, आज की तारीख में मीडिया के अंदर उतना साहस बचा है कि मीडिया सरकार से सवाल कर पाए। जो भी पत्रकार, निडर पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं, विचारों को प्रताड़ित किया जाता है। सर विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हैं, आप बताइए कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछिए। नहीं, आप देखिए आरोप अगर लगेंगे ऐसे तो मैं चुप नहीं रहूंगा सर। अरुणेश जी आप बताइए कौन सा सवाल है जो मुझे पूछना है, मैं अभी विजय शर्मा जी से पूछूंगा, आप बताइए मुझे। ऐसे नहीं सर, तो आरोप ऐसे नहीं सर, ऐसे आरोप नहीं। आप बताइए किस मुद्दे पे सवाल पूछना है। विजय जी यहाँ पे बीजेपी के, मैं सवाल पूछूंगा, आप बताइए। मैंने बीच में टोका, अब जब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ तो आप बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, सवाल तो सर आप आरोप लगाएंगे, सवाल का जवाब तो मैं दूंगा सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं अरुणेश जी देखिए मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, तो बीजेपी के साथी से क्या उम्मीद है। अरे नहीं अरुणेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, मैं पूछ रहा हूँ बताइए ना कौन सा सवाल है जो मैं पूछूं, बीजेपी से, सत्ता में बीजेपी है। प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब आए लोकतंत्र पे, ये बताओ हमें विपक्ष का कोई नेता, उस पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तमाम चार्जेस लगते हैं, फिर जैसे ही वो बीजेपी में चला जाता है तो वो चार्जेस खत्म क्यों हो जाते हैं। अच्छा ये सवाल पूछना है। इस समय हेमंत सोरेन जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन हमें ये बताया जाए कि बीजेपी के अगर किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती। ठीक है।
ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ विजय जी से। नहीं अरुणेश जी, देखिए आपने समय की बात कही, आप अगर पूरे डिबेट को देखेंगे, मैंने बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत बात है। अरुणेश जी, मैंने प्रॉपर समय सबको दिए हैं। अगर आप पूरा डिबेट उठा के देखेंगे ना, जितना समय मैंने बीजेपी और निरंजन जी को नहीं दिया, उससे ज्यादा आपको और समाजवादी पार्टी को दिया है। अब मैं निरंजन जी के पास जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में आप इंटरप्ट कर, नहीं सर, यही तो है सर, ये भ्रम है सर, इस भ्रम को दूर कर लीजिए, इस भ्रम को दूर कर लीजिए। आपकी बात ये ठीक नहीं है, मैं बराबरी देख रहा हूँ, मैं 40 मिनट से देख रहा हूँ, आपने सबको पूरा बोलने अरे जी 40 नहीं 42 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप समय निकाल लीजिए। अगर आपको 1 सेकंड भी कम दिया होगा तो फिर मैं आज के बाद डिबेट नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको 1 सेकंड भी कम दिया होगा विजय शर्मा जी से, मैं डिबेट नहीं करूंगा आगे जीवन में। मैं दावे से कह रहा हूं, आप समय निकाल करके चेक कर लीजिएगा। अरे कम से कम 2 मिनट जो दिया, आप मेरा जवाब ले लीजिए। अब आप मेरा जवाब ले लीजिए जल्दी से 10 सेकंड में विजय जी बोलिए, फिर निरंजन जी सिर्फ एक बार बोले हैं। निरंजन जी मुझे याद है तो अभी ये कहते हैं भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार में हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने साफ जवाब दिया कि हमने किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई केस नहीं। विजय जी आरोप ये है कि नहीं, आरोप विजय जी आरोप ये है कि अगर बीजेपी में कोई जाता है तो उसकी फाइल बंद हो जाती है। बिल्कुल गलत। छगन भुजबल जी आप देखिए, हाईकोर्ट से उनको नोटिस मिला है, ये गलत बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर। अमित शाह जी ने बड़े अच्छे से इस बात का जवाब दिया था, ये पहले भी बात हुई थी। एक कनक्लेव में उन्होंने कहा था किसी भी नेता किसी भी पार्टी का है उसके खिलाफ कोई जांच बंद नहीं हुई, लेकिन ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो कलेक्ट करती है, उसके बाद में आगे बढ़ती है। बहुत सारे केस उसने देखने होते हैं, तो हम अननेसेसरी दबाव ना डालें, क्योंकि कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है वो संविधान के ऊपर समझती है। एक मिनट अभिषेक जी, कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो अपने आप को संविधान के ऊपर समझती है। आपने देखा मीडिया के ऊपर ये लग रहा है ना कि आप संविधान को खत्म करने वाले हैं। अगली बार अगर सरकार आ गई तो उसके बाद फिर कभी चुनाव ही नहीं होगा। रैली कर लेते हैं विजय जी, आरोप ये लग रहा है ना कि अगर इस बार आपकी सरकार आ गई तो फिर जीवन में हिंदुस्तान में कभी चुनाव ही नहीं होगा आगे। अखिलेश जी ने यही कहा था 2022 में इलेक्शन में, यही कहा था कि ये आखिरी इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीत गई तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा 2022 के बाद में 2024 में इलेक्शन। ठीक है, आज आप डिबेट कर रहे हो ना, मैं निरंजन जी के पास जा रहा हूं। यही अखिलेश जी ने बोला था 2022 में कि ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। अब आप देखिए कितने स्वस्थ तरीके से 5000 करोड़ आज कार्रवाई करके चुनाव आयोग और हमारी एजेंसियां पकड़ रही है। अब निरंजन जी आपके पास, ठीक है विजय जी आ रहा हूं। अब देखिए ऐसे मेरे पे इस तरीके के आरोप लगते हैं कि मैं समय ही नहीं दिया इन लोगों को। कपिश भाई ऐसे नहीं, प्लीज सर कपिश भाई। देखिए निरंजन जी एक बार बोले हैं सिर्फ, अगर ऐसा तो मैंने सबसे कम समय अगर किसी को दिया है तो वो निरंजन जी है। निरंजन जी अब आपके पास आ रहे मुझे मिला है, सबसे कम समय मुझे मिला है। अरुणेश जी मैं तो दावे से कह रहा हूं, आप समय निकाल करके आप देख लीजिए, अगर आपको कम समय मिला होगा तो फिर मैं कभी डिबेट नहीं करूंगा। निरंजन जी अगर ये स्थिति रही, अगर देखिए हम ठीक है मीडिया पे आप आरोप लगा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सा टारगेट होता है मीडिया, कर लीजिए, लेकिन इनकी मजबूरी है, होगा क्या? इनकी मजबूरी है। इनके नेता ने भी आज मीडिया के ऊपर सवाल उठाए हैं वहां पे, और अगर किसी ने विजय जी प्लीज विपक्ष से सवाल करने का क्या मतलब? निरंजन जी अब बोलिए। हाँ अभिषेक जी मैं जवाब दूं जी। हाँ देखिए अभिषेक जी, आपको हमसियासत में क्यों कह रहा था कि कुछ भ्रमित लोग दुनिया को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। सन 1975 के अंदर जब आपातकाल लागू हुआ था, जब यार ये बीच में ना बुलवाओ अभी बोलिए। हाँ देखिए, जब 1975 के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तमाम देश के अंदर चुनावी व्यवस्थाएं और तमाम सारा का सारा मीडिया, अरे यार एक सवाल बीजेपी केवल भरमाने के केवल ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे आकर के केवल अरुणेश जी अब सुन तो लीजिए।
10 साल से बीजेपी सत्ता में है। क्या आपके अंदर साहस है कि मोदी जी से सवाल करें कितने रोजगार दिए मोदी जी ने किसानों को? अरुणेश जी नहीं थी सर, ऐसे नहीं, प्लीज सर, अरुणेश जी इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज समझा कीजिए सर, प्लीज अरुणेश जी प्लीज। इमरजेंसी पे सवाल कर दो। इंदिरा गांधी जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया, मनमोहन सिंह जी ने वो किया। सत्ता में तो बीजेपी है ना, बीजेपी से सवाल करो, सत्ता पे सवाल करो ना सर, सत्ता पे सवाल करो। अरुणेश जी सुन तो लीजिए प्लीज। काम होना चाहिए।